ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 श्रीराम जय राम जय जय। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय। श्रीराम जय राम जय जय। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की। हर हर महादेव। ये सुग्रीव और भगवान राम की मित्रता हुई है, इसमें हनुमान जी माध्यम बने और वहां पर भगवान राम ने ये प्रतिज्ञा की कि मैं इस दुराचारी बाली का वध कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। अब जो है यहाँ पर श्री रामचंद्र जी की बातों को सुनकर उनसे मिलकर सुग्रीव को बहुत संतोष होता है और वो हर्ष में भरकर श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार बोले, भगवान इसमें संदेह नहीं
कि देवताओं की मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। मैं सर्वथा उनके अनुग्रह का पात्र हूँ, क्योंकि आप जैसे गुणवान महापुरुष मेरे सखा हो गए। अब उनको भरोसा हो गया कि अब जो है मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि भगवान मेरे मित्र हो गए। देखो, मित्रता अगर भगवान से जोड़ ली जाए ना, तो मनुष्य का आत्मविश्वास दुगना हो जाता है। कहते हैं सर्व समर्थ की अगर उंगली पकड़ ले व्यक्ति, तो फिर उसको भय काएगा। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, उसे मालूम है वो माँ पीछे खड़ी है, तो वो सामने वाले को खूब सुनाता है। वो पहले जो है, हम बचपन में लड़ते थे, तो हम अपने घर के पास आके बड़ी बड़ी बातें बोलते थे। पीछे माता पिता है ना, तो बड़ा एक बल बढ़ जाता था, भाई कोई बात होगी तो वो संभाल लेंगे। तो उनके बल से बोलते थे। ऐसे ही भगवान का सहारा अगर हमारे साथ है, हम देखो भगवान का सहारा हमारे साथ है, हमारा विश्वास नहीं बैठ पाता है, डावाडोल हो जाता है। अगर हम पूर्ण विश्वास कर लें, भगवान की अनन्य शरणागति हो जाए, तो फिर भगवान की कृपा दिखाई देती है ना। अभी दिखाई नहीं देती। तो अब यहाँ सुग्रीव जो है कहता अब मुझे भरोसा हो गया। जैसे अर्जुन था ना, पहले कहता है मैंने आपकी शरणागति स्वीकार कर ली, है ना, और आप जैसा त्रिलोकी में कोई नहीं है जो मेरे संशय को दूर कर सके। फिर बाद में कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो शरणागति भी कह ली, अपना निर्णय भी सुना दिया, है ना। शरणागति कहती होने का मतलब है आप जैसा कहेंगे वैसा करूंगा। अब यहाँ सुग्रीव भी अभी तो कह रहा है बात, लेकिन बाद में अभी भगवान की परीक्षा भी लेगा। क्योंकि आप जैसे गुणवान महापुरुष मेरे सखा हो गए, प्रभो निष्पाप श्री राम। आप जैसे सहायक के सहयोग से तो देवताओं का राज्य भी अवश्य प्राप्त किया जा सकता है। फिर अपने खोए हुए राज्य को पाना कौन बड़ी बात है। रघुनंदन, अब मैं अपने बंधुओं और सौहृदों के विशेष सम्मान का पात्र हो गया, क्योंकि आज रघुवंश के राजकुमार आप अग्नि को साक्षी बनाकर मुझे मित्र के रूप में प्राप्त हुए। मैं भी आपके योग्य मित्र हूँ, इसका ज्ञान आपको धीरे धीरे हो जाएगा। आप देखो। आपकी तारीफ। ये देखो, अभी अहम जो है छूटा नहीं है ना। अहम अहम जब तक रहता है ना, तो पूर्ण भक्ति नहीं होती है। इस समय आपके सामने मैं अपने गुणों का वर्णन करने में असमर्थ हूँ। आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ श्री राम। आ, जैसे देखो, ये आजकल के लोगों की वो दिखाई है उसमें। रामायण में जो पात्र है ना, वो हम में से ही है कोई ना कोई। देखो, मित्रता सुग्रीव से हुई, लेकिन नाम किसका हुआ जगत में? हनुमान जी का। देखो, हनुमान जी तो उसके सेवक थे, सुग्रीव के, उसके मंत्री थे। और मुख्य जो राजा थे वो सुग्रीव थे। ये किष्किंधा कांड क्यों नाम पड़ा भाई? किष्किंधा के राजा बने, किष्किंधा के राजा बने सुग्रीव। तो राजा तो सुग्रीव थे, और मित्रता सुग्रीव की राम से हुई, लेकिन नाम हनुमान का हुआ, क्योंकि हनुमान जी की भक्ति में अभिमान नहीं। हनुमान जी की भक्ति में पूर्ण शरणागति है। हनुमान जी पूरी तरह से समर्पित है ना, आज्ञा पालन करना जानते हैं। एक सेवा का व्रत उन्होंने लिया है। बोले इतना उनमें बल विक्रम था कि जो त्रैलोक्य को भयभीत कर दे, इतना बल विक्रम था उनमें। लेकिन राम की आज्ञा का पालन उनका यही व्रत था। बोले मेरे उनका एक ही व्रत था, राम की आज्ञा का पालन। बोले ब्रह्मा विष्णु महेश का भी पद उनके लिए तुच्छ था, है ना। राम की आज्ञा पाकर वो समुद्र को लांग गए। उनका एक ही व्रत था जीवन में। स्वामी विवेकानंद जब उसमें पत्रावली में हम पढ़ते हैं ना कि वो एक बहुत बड़े विद्वान थे, प्रमदा दास, उनको पत्र लिखा था। बोले मैं तो उनका दास हो गया हूँ, रामकृष्ण परमहंस का। बोले उनकी ये आज्ञा थी कि मैं अपने गुरु भाइयों की सेवा करूं, उनका ध्यान रखूं। तो मैं उनकी बात, ये जो मुझे आज्ञा मिली है मैं उसका पालन करता हूँ। अब वो आज्ञा छोटी है या बड़ी है, इस पे वो ध्यान नहीं देते थे। गुरु की आज्ञा है। कभी उनके कोई गुरु भाई बीमार पड़ते थे या कुछ होते थे, तुरंत जाते थे उनकी देख रेख करने के लिए, अपना स्वाध्याय छोड़ के, अपनी तपस्या छोड़ के भी जाते थे। और कहते थे भाई मैं वेदांत में इसलिए भी आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, ये जो मेरा कोमल हृदय है ना, जो दूसरे को देख के, दुख देख के द्रवित हो जाता है ना, वो रुकावट बना हुआ है। लेकिन
फिर भी हृदय के वो थे ही धनी, है ना, हृदय था, वो नहीं प्रेम छोड़ पाते थे। आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ श्री राम आप जैसे पुण्यात्मा महात्माओं का प्रेम और धैर्य अधिकाधिक बढ़ता और अविचल होता है। अच्छे स्वभाव वाले मित्र अपने घर के सोने चांदी अथवा उत्तम आभूषणों को अपने अच्छे मित्रों के लिए अविभक्ति मानते हैं। उन मित्रों का अपने धन पर अपने ही समान अधिकार समझते हैं। अतः मित्र धनी हो या दरिद्र, सुखी हो या दुखी, अथवा निर्दोष हो या सदोष, वह मित्र के लिए सबसे बड़ा सहायक होता है। बोले आज मुझे मित्र मिल गया। मित्र, सच्चा मित्र का मिलना जो है बहुत बड़ा एक संसार में उपलब्धि है ना। अनग साधु पुरुष अपने मित्र का अत्यंत उत्कृष्ट प्रेम देखकर आवश्यकता पड़ने पर उसके लिए धन सुख और देश का भी परित्याग कर देते हैं। इस प्रकार जो इनकी बातें होती रही काफी देर तक, और उसके बाद भगवान राम उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा और बाली का बैर कैसे हुआ। फिर ये डालने से पहले ही प्रतिज्ञा कर ली कि मैं बाली को मार दूंगा। हाँ, ये तो भक्त के प्रेम के वश में जो है प्रतिज्ञा कर ली, और अंतर्यामी भी हैं, लेकिन फिर भी एक ठोस कारण पूछते हैं कि भाई क्या वजह रही तुम्हारी, तुम्हारे उसकी। हनुमान जी ने ये तो बता ही दिया था कि उनकी पत्नी को छीन लिया है, और ये भय के कारण इधर उधर हनुमान जी ने संक्षेप में तो बता ही दिया था। विस्तार से अब बताते हैं, सुग्रीव भाई गुफा में चला गया, वो सब बातें कहानी अब बताएंगे। बाकी संक्षेप से हनुमान ने तो बता ही दिया था। जब हम कहते हैं ना भाई क्या बात हुई, कैसे हुआ, शुरुआत कहाँ से हुई, भाई उसकी गलती थी तुम्हारी, वो जब पूरी बात पूछते हैं तो वो सुग्रीव से पूछते हैं। एक बार कीर्तन करते हैं फिर आगे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री राम ने सुग्रीव से कहा, तुम दोनों भाइयों में बैर पड़ने का क्या कारण है, यह मैं ठीक ठीक सुनना चाहता हूँ। वानर राज, तुम लोगों की शत्रुता का कारण सुनकर तुम दोनों की प्रबलता और निर्बलता का निश्चय करके फिर तत्काल ही तुम्हें सुखी बनाने वाला उपाय करूंगा। जैसे वर्षा काल में नदी आदि का वेग बहुत बढ़ जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे अपमानित होने की बात सुनकर मेरा प्रबल रोष बढ़ता जा रहा है और मेरे हृदय को कंपित किए देता है। मेरे धनुष चढ़ाने के पहले ही तुम अपनी सब बातें प्रसन्नता पूर्वक कह डालो, क्योंकि जो ही मैंने बाण छोड़ा तुम्हारा शत्रु तत्काल काल के गाल में चला जाएगा। अब भगवान श्री राम ने ऐसी बात कही। देखो, मित्र का दुख देखकर भगवान राम दुखी हो रहे हैं ना। जो ना, अरे जय न सही, जो दूसरे का दुख देखकर दुखी नहीं होते है ना, तो वो उनका हृदय तो पत्थर का है। वो शरणानंद जी महाराज कहते थे, जो दूसरों के दुख में दुखी होता है ना,
वो फिर अपने दुख उसको संतप्त नहीं कर पाएंगे। ये एक शक्ति आ जाती है, मतलब ये उनका परखा हुआ अनुभव होगा। बोले जो जगत के दुख से दुखी हो जाता है, करुणा से भर जाता है, तो फिर वो अपने दुख उसके लिए गौण हो जाता है ना। तो ये एक शक्ति प्राप्त होती है ना। जैसे कि भगवान राम जटायु का दुख देखकर अपना दुख भूल गए, है ना, सीता के विरह का दुख भूल गए। यहाँ पर किसी को दुखी देखते हैं तो अपने दुख को विस्मृत कर देते हैं। अब ये मित्र के दुख को देखकर दुखी हो रहे हैं भगवान। अब जो है सुग्रीव जो है बताते हैं, रघुनंदन बाली मेरे बड़े भाई हैं, उनमें शत्रुओं का संहार करने की शक्ति है। मेरे पिता ऋक्षराजा उनको बहुत मानते थे। वैर से पहले मेरे मन में भी उनके प्रति आदर का भाव था। पिता की मृत्यु के पश्चात मंत्रियों ने उन्हें ज्येष्ठ समझकर वानरों का राजा बनाया। वे सबको बड़े प्रिय थे, इसलिए किष्किंधा के राज्य पर प्रतिष्ठित किए गए थे। वे पिता पितामहों के विशाल राज्य का शासन करने लगे। मैं हर समय विनीत भाव से दास की भांति उनकी सेवा में रहने लगा। अब बोले पिता तो चले गए, लेकिन पिता के जाने के बाद ये राजा बने, मंत्रियों ने इनको राजा बनाया और इनका अधिकार भी था। ये सब बड़े भाई थे, बड़ा भाई सिंहासन का अधिकारी होता है। तो बोला मैं एक दास की भांति उनकी सेवा करता था, उनकी सेवा में रहने लगा। बोले उन दिनों मायावी नामक एक तेजस्वी दानव रहता था, जो मय दानव का पुत्र और दुंदुभी का बड़ा भाई था। उसके साथ वाली का स्त्री के कारण बहुत बड़ा वैर हो गया था। एक दिन आधी रात के समय जब सब लोग सो गए, वो मायावी किष्किंधापुरी के दरवाजे पर आया और क्रोध से भरकर गरजने तथा वाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। उस समय मेरे बड़े भाई सो रहे थे। उनका भैरवनाद सुनकर उनकी नींद खुल गई। उनसे उस राक्षस की ललकार सही नहीं गई। और ये बाली जो है ना, किसी की युद्ध के लिए पुकार आती थी, सह नहीं पाता था। अब वो असुर को मारने के लिए निकला रात के समय ही। तो सब उस समय मैंने अंतःपुर की स्त्रियों ने पैर पकड़कर उन्हें जाने से रोका, परंतु महाबली बाली हम सबको हटाकर निकल पड़े। तब मैं भी स्नेहवश बाली के साथ बाहर निकला। तो बोला जब बाली निकले तो मैं भी उनकी सहायता के लिए बाहर निकल गया। बोले उस राक्षस का हमने पीछा किया। वो राक्षस जो है हम दोनों भाइयों को देखकर भागने लगा। यानी हमारी उसने देखा कि ये दो महाबली वीर हैं। जो बाली थे ना, बाली का रूप ऐसा था कि उसको देखकर ही व्यक्ति भयभीत हो जाता था। और फिर उसने सुग्रीव को भी देखा तो वो भागने लगा। जब भागा तो उसने पीछा किया बाली ने। तो वहां पर एक बहुत बड़ी गुफा थी जिसमें जाना बड़ा मुश्किल था। वो उसके अंदर चला गया, है ना। शत्रु को बिल के अंदर घुसा देख बाली के क्रोध की सीमा न रही। अब बाली बोला मैं इसको बिना मारे तो वापस नहीं जाऊंगा, है ना। तो मैं तुम दरवाजे पे खड़े रहो और जब तक मैं बिल के भीतर प्रवेश करके युद्ध में शत्रु को मारता हूं। तो सुग्रीव ने कहा भाई मैं भी आपके साथ चलूंगा, आप अकेले मत जाओ। तो उसने कहा नहीं तुम बाहर रुको, मैं इसका अकेला ही सामना करने में सक्षम हूं। ऐसा कहकर वो अकेले ही चले गए। यह बात सुनकर मैंने शत्रुओं को संताप देने वाले बाली से स्वयं भी साथ चलने के लिए प्रार्थना की, किंतु वे अपने चरणों की सौगंध दिलाकर अकेले ही बिल में घुस गए। अब वो बहुत समय बीता तो बाली, ये सब कथा आपको मालूम ही है, बाली बाहर नहीं निकले बहुत समय के बाद। तो उनको वो रक्त बहता हुआ दिखाई दिया, काफी समय बाद गुफा के बाहर से रक्त बहता हुआ, और राक्षस के गर्जना की आवाज सुनाई दी। हालांकि वो मरते समय गर्जना की थी उसने, लेकिन वो उसमें बाली की आवाज दब गई। तो सुग्रीव ने सोचा ये राक्षस गर्जना कर रहा है, इसने बाली को मार दिया। तो ये देखकर उसने देखा रक्त बह रहा है, इसने बाली को मार दिया है, तो उसने केवल अंदाजा लगाया। उसने कहा जब बाली जैसा महावीर मर गया तो फिर ये मुझे भी मार देगा। उसने वो बिल का जो दरवाजा है वो पत्थर से ढक दिया और वहां से वापस आ गया। और वापस आ गया, मंत्रियों को सब खबर सुनाई। और मंत्रियों ने देखा कि यहाँ का कोई राजा रह नहीं गया है।
तो उन्होंने जबरदस्ती, क्योंकि देश में अराजकता आ जाती है ना राजा के बिना, जबरदस्ती सुग्रीव को राजा उन्होंने यहाँ का बना दिया, है ना। अब जो है बाली तो उस राक्षस को मारकर जब लौटा, इसी समय अपने शत्रुभूत उस दानव को मारकर वानर राज बाली घर लौटे। लौटने पर मुझे राज्य पर अभिषिक्त हुआ देख उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई, है ना। अब देखो इसमें एक तो उन्होंने वो ढक दिया, और कुछ भय भी था सुग्रीव के मन में, भय भी कारण बन गया, है ना। लेकिन अब वो सिंहासन पर बैठे देखे बाली ने, तो उनके मन में ये आ गया कि ये लालच में ये बना है राजा, इसने जानबूझकर मुझे मारने की चेष्टा की है और ये राजा बना बैठा। तब बाली ने सब मंत्रियों के सामने उसको पीटा और बहुत अपमान किया। बोला, सुग्रीव बोले, जब उस समय शत्रु का वध करके मेरे मंत्रियों को बाली ने कैद कर लिया और उन्हें कठोर बातें सुनाई, रघुवीर, यद्यपि मैं भी स्वयं भी इस पापी को कैद करने में समर्थ था, तो भी भाई के प्रति गुरु भाव होने के कारण मेरी बुद्धि में ऐसा विचार नहीं हुआ। इस प्रकार शत्रु का वध करके मेरे भाई ने उस समय नगर में प्रवेश किया। उन महात्मा का सम्मान करते हुए मैंने यथोचित रूप से उनके चरणों में मस्तक झुकाया, तो भी उन्होंने प्रसन्नचित्त से मुझे आशीर्वाद नहीं दिया। मैंने भाई के सामने झुककर अपने मस्तक के मुकुट से उनके दोनों चरणों का स्पर्श किया, तो भी क्रोध के कारण बाली मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए। मैंने कहा, अनाथ नंदन, सौभाग्य की बात है आप सकुशल लौट आए। यानी सुग्रीव के मन में ऐसी बात नहीं थी, और वो प्रसन्न हुए थे अपने भाई को देखकर। बोले, ये तो अच्छी बात है कि आप लौट आए, आप ही यहाँ के राजा हैं, आप ही राज्य संभालिए, मैं तो हमेशा से आपका सेवक रहा हूँ और सेवक ही रहूंगा। ये तो मुझे मंत्रियों ने कि यहाँ अराजकता नहीं फैल जाए, मुझे जबरदस्ती यहाँ का राजा बना दिया, मेरे मन में ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। इस प्रकार बहुत समझाने की उन्होंने बाली को चेष्टा की और पूरी बात बताई कि मैं बहुत समय तक वहां पर खड़ा रहा और इस तरह से। और फिर भी कहता है, यहाँ विषाद पूर्वक मुझे अकेला लौट देख पूर्ववासियों और मंत्रियों ने इस राज्य पर मेरा अभिषेक कर दिया। मैंने स्वेच्छा से इस राज्य को ग्रहण नहीं किया है, अतः अज्ञानवश होने वाले मेरे इस अपराध को आप क्षमा करें, है ना। वो क्षमा भी मांगता है। आप ही यहाँ के सम्मानीय राजा हैं, मैं सदा आपका पूर्ववत सेवक हूँ, आपके वियोग से ही राजा के पद पर मेरी नियुक्ति की गई है। मंत्रियों, प्रवासियों तथा नगर सहित आपका यह सारा अकंटक राज्य मेरे पास धरोहर के रूप में रखा था, अब इसे मैं आपकी सेवा में लौटा रहा हूँ। आप मुझ पर क्रोध न करें राजन, मैं इसके लिए मस्तक झुकाकर आपसे प्रार्थना करता हूँ। अब ये इतनी बातें भी कह दी, तो ये बाली जो है वहां पर उसका अपमान करता है। अब जो है उसको लात मारकर बाली, और ये कहता है, ये सुग्रीव ऐसा क्रूर और निर्दयी है कि इसने भ्रातृ प्रेम को भुला दिया और सारा राज्य अपने हाथ में कर लेने के लिए मुझे उस गुफा के अंदर बंद कर दिया था, है ना। अपनी पूरी कथा बताता है कि मैंने किस तरह उस राक्षस को मारा, और वहां से जब लौटा तो वो द्वार बंद था गुफा का। मैंने आवाज भी लगाई, सुग्रीव सुग्रीव, कोई आवाज नहीं आई। तब मैं उस पत्थर को ढकेल कर यहाँ आया हूँ किसी तरह से, और ये यहाँ पर राजा बना बैठा है। अब ये पूरी बात भगवान राम से उन्होंने निवेदन की। रघुनाथ जी, यही बाली के साथ मेरे वैर पड़ने की विस्तृत कथा है। यह सब मैंने आपको सुना दी। देखिए, बिना अपराध के ही मुझे यह सब संकट भोगना पड़ता है। अब देखो, ये बैर तो हो ही गया। अब देखो, सुग्रीव और बाली जब तक साथ थे तो उनका राज्य निर्विघ्न था, लेकिन जैसे ही शत्रुता हुई, बाली का आखिर मृत्यु, एक भाई की तो मृत्यु हो ही गई, है ना। कौरवों और पांडवों में भी अगर साथ रहते तो उनके राज्य को कोई छीन नहीं सकता था, है ना। इतना विस्तृत राज्य था उनका, जहाँ पितामह भीष्म जैसे कर्ण, वो द्रोणाचार्य जैसे रक्षक थे,
लेकिन वहां पर कुल का विनाश हुआ बैर के कारण, है ना। यहाँ भी बैर की एक बीज बो गया ना, जो कहते हैं ना बैर का जो बीज होता है ना, वो अंत में युद्ध के रूप में फलित होता है, उससे किसी का भला नहीं होता है ना। अंत में बाली को अपनी मृत्यु देखनी पड़ी। यहाँ पर बोले बैर हो गया उसके मन में, और बोले अब मुझे बाली के दूत कहीं भी देखते हैं ना, तो वो मुझे पीटते हैं। बोला कई वानरों को तो उसने हनुमान आदि ने मार भी दिया है बाली के, लेकिन फिर भी वो मेरा पीछा किए रहते हैं। यहाँ मैं रहता हूँ, ये मतंग मुनि का आश्रम है, यहाँ वो क्यों नहीं आता ये भी बताया उसने। कि दुंदुभि नाम का एक दैत्य था, उसमें 10,000 आदमियों हाथियों की ताकत थी, इतना बलशाली था वो। मय दानव का पुत्र था, इसमें आया ना मायावी राक्षस जो मय दानव था, ये जिसको मारा है बाली ने, उसी का पुत्र था दुंदुभि। तो वो इतना बलशाली था, उसको वरदान जनित बल प्राप्त था। तो वो समुद्र के पास गया, बोला मुझसे युद्ध करो। समुद्र हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोला भाई मैं युद्ध के मूड में नहीं हूँ, तुम जो है हिमालय के पास जाओ। बोला तुम मुझे नाम बताओ और कौन मुझसे युद्ध कर सकता है। तो पहले धर्म युद्ध होता था, ये देखते थे भाई इच्छुक है कि नहीं, पहले से ही हार मानता है तो उसको छोड़ देते थे। तो वो हिमालय के पास जाता है। हिमालय जो है वहां पर वो पत्थर वत्थर तोड़ने लगता है, शिलाएं तोड़ने लगता है, हिमालय प्रकट होके आता है। कहता है भाई मैं युद्ध कहाँ लड़ूंगा, मैं तो तपस्वियों को शरण देता हूँ अपने यहाँ। हिमालय पे तपस्या करते हैं ना तपस्वी लोग, बोले मैं तो इनको शरण देता हूँ, मुझे तो शांति पसंद है ना। ये हिमालय भगवान शिव के ससुर है ना, ससुर है, पार्वती इन्हीं की बेटी थी, है ना। और बड़े ज्ञानी ज्ञानी महात्मा है। तो बोले भाई मुझे ये युद्ध पसंद नहीं है। तो बोले भाई मुझसे कौन युद्ध लड़ेगा, मुझे युद्ध लड़ना है। तो बोले तुम्हें युद्ध ही लड़ना है तो बाली के पास जाओ, वो शत्रु की ललकार सह नहीं पाता है ना। वो तुम्हें युद्ध का अवसर देगा। तो वो बाली के पास जाता है, उस समय भी रात्रि का समय था, बाली मद पी के मतवाला सा हो रहा था, उस समय उसको ललकारा। तो उसी समय वो आया, स्त्रियां उसके साथ थी। तो दुंदुभि ने देखा, बोले अभी जाओ तुम आराम कर लो, अभी मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। बाली से कहता है अभी तुम स्त्रियों के साथ सुख भोगो, है ना, सुबह तुम आना, सुबह मैं तुम्हें, बोला तुम्हें देखना है किष्किंधा देख लो अच्छी तरह, अपने बेटों को राजगद्दी देनी है दे दो, सुबह तो तुम्हें मैं खत्म ही कर दूंगा। बाली कहता है अरे तू क्या बात करता है, ये मद जो है मेरी युद्ध की तैयारी के लिए एक तैयारी मात्र है, तो जैसे शत्रुओं को मैं कुछ नहीं समझता हूँ। तो वहीं युद्ध आरंभ कर देता है। वो बताते हैं इतना बलशाली था दुंदुभि, लेकिन बाली जो है इंद्र की दी हुई एक माला थी, वो पहनता था युद्ध से पहले। तो युद्ध से पहले वो पहनी और उन दोनों का युद्ध होने लगा। ऐसा भयंकर युद्ध इसमें वर्णन है। मुक्के लात जो भी चलाने थे उनको, धीरे धीरे क्या हुआ, दुंदुभि दैत्य की शक्ति कम होने लगी, बाली की शक्ति बढ़ने लगी। वो उसने सींग से पकड़ के उसको घुमा के, इतना बलशाली इतना विशाल शरीर था उसका, वो जाके उसने फेंका, उसने वो मतंग मुनि के आश्रम पे जाके गिरा, जहाँ शबरी मतंग मुनि थे ना, जहाँ शबरी इनकी सेवा करती थी, वो उसकी खून की छींटे वहां जाके गिरी उस आश्रम में। तो मतंग मुनि ने ये श्राप दे दिया बाली को, बोले जिसने भी ये किया है वो यहाँ आएगा तो वो उस खत्म हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। बोले उसके सहायक भी केवल आज रात्रि का समय है, आज का दिन का समय है, ये जगह छोड़ के निकल जाएं, अगले दिन से वो भी ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगी। ऐसा श्राप जब सुनते हैं तो वो जो बाली के वानर थे वो सब जाके बाली को खबर देते हैं। तो बाली माफी भी मांगने जाता है मतंग मुनि से, कहता भाई, क्योंकि ऋषियों के आगे सब डरते थे, बाली इतना महावीर था, लेकिन संतों के आगे सब डरते थे, सब झुकते थे, ब्राह्मण का अपराध कोई कर नहीं पाता है। तो वो माफी भी मांगता है, मुझसे गलती हो गई। तो मतंग मुनि कुछ जवाब नहीं देते, वो अपना उसकी उपेक्षा करके अपने भजन में लग जाते। तब से बाली डरता रहता था, उसके 1 योजन की दूरी तक वो जा नहीं सकता था। तो भगवान राम को सुग्रीव बताते हैं मैं यहाँ पर जो है रहता हूँ सुखपूर्वक, है ना, क्योंकि यहाँ बाली आ नहीं सकता है। ये सब कथाएं बताते हैं भगवान राम को। एक बार कीर्तन करते हैं फिर थोड़ा सा और चलते हैं। हरि शरणम, 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 हरि शरणम,
हरि शरणम, हरि शरणम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अब जब ये सब बातें बता चुकते हैं, तब भगवान राम जो है कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैं उस बाली का एक ही बाण से वध कर दूंगा। हाँ, ये भी बताता है कि उसने जो अपमान किया था, मेरी स्त्री को भी छीन लिया, सुग्रीव की पत्नी को, और मुझे उसने इस तरह से राज्य से निकाल दिया, है ना। अब ये बड़ा प्रसंग बड़ा हो जाएगा, अगले सप्ताह ले लेंगे, है ना। रघुपति राघव राजा राम, पति पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पति पावन सीताराम। सीताराम बद प्यारे मन सीता राम। सीताराम, सीताराम बद प्यारे मन सीता। रघुपति राम, पतित पावन। कृष्णाय वासुदेवाय हरि परम प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा, त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति